हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार श्री भाईजी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। कल हम सुन रहे थे कि भाईजी हमें बता रहे थे कि साधक का चित्त भगवत चिंतन में जितना लगेगा उतना ही साधक परमार्थ के पावन पथ पर अग्रसर होता रहेगा। अब इसके आगे नंबर 11, चित्त को प्रशांत और भगवत मुखी बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ समय तक नियम पूर्वक भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। पहले ध्येय वस्तु का स्वरूप निश्चय कर लें, इसी को धारणा कहते हैं। फिर उस ध्येय स्वरूप में चित्त को एकाग्र करके उसी में चित्त निरोध करने की चेष्टा करें। ध्येय स्वरूप अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ ध्यान की सुगमता के लिए कुछ ध्येय स्वरूप लिखे जाते हैं। वस्तुतः ध्येय स्वरूप एक ही परमात्मा के हैं। एक ही परमात्मा के अनेक लीला स्वरूप हैं। इनमें छोटे बड़े या शुद्ध अशुद्ध की कल्पना अपना अपराध है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिनका मन जिस स्वरूप में लगे उनको उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही समस्त विश्व में व्याप्त है। यह सारा विश्व भी उन्हीं में है। यह निश्चय करके विचार के द्वारा अपने अहम को इस व्यष्टि शरीर से अलग करके विश्वात्मा समष्टि में उसकी स्थापना कर दे और फिर विचार के द्वारा समष्टि की व्यापक दृष्टि से देखे कि समस्त विश्व एक मुझ में ही बसा हुआ है। जितने भी जड़ चेतन जीव हैं सब मुझ में है और मैं समान रूप से उन सब में व्याप्त हूँ। जगत मुझ में कल्पित है, केवल यह दृष्टा आत्मा ही सत्य है। कल्पना कीजिए कि जैसे एक छोटे कमरे का आकाश जब सर्वव्यापी महान आकाश के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है तब उसे यह मालूम होता है कि सब कमरे ही नहीं समस्त देश एक मुझ में ही बसे हुए हैं और सब कमरों में छोटी से छोटी कोठरी में भी मैं ही व्याप्त हूँ। वैसे ही समस्त जगत में एकमात्र अपने आत्मा का ही विस्तार देखें। यद्यपि आकाश का उदाहरण सच्चिदानंद घन परमात्मा के लिए ठीक बैठता नहीं, क्योंकि आकाश पंच महाभूतों में एक भूत है। यह प्रकृति का कार्य है, परिच्छिन्न है, सीमित है, जड़ है और विनाशी है। परमात्मा सभी बातों में आकाश से अत्यंत विलक्षण है, परंतु पांच भौतिक सृष्टि में सबकी अपेक्षा अधिक विस्तृत और महान आकाश ही है। अतएव समझने के लिए आकाश का ही उदाहरण ठीक माना जाता है। फिर दृष्टारूप इस समष्टि आत्मा में दिखने वाले इस जगत द्रुप कल्पित दृश्य का भी अभाव कर दें। एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जगत नहीं, जगत को विषय करने वाली इंद्रियां नहीं, मन नहीं, चित्त नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, बस एकमात्र परमात्मा ही है। उस परमात्मा का बोध भी परमात्मा को ही है। वे परमात्मा सत्स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वे सच्चित और आनंद से अभिन्न है और उनकी इतनी घनता है कि अन्य किसी के लिए वहाँ तनिक भी गुंजाइश ही नहीं। इस प्रकार करते करते मन, बुद्धि आदि सहित समस्त दृश्यों को और दृश्य के साथ ही इन दृश्यों के देखने वाले दृष्टा की कल्पना को भी छोड़ दें, क्योंकि दृष्टा पुरुष की सिद्धि वही होती है जहाँ अभाव रूप या भाव रूप कोई दृश्य होता है। जहाँ दृश्य का सर्वथा अभाव है वहाँ पुरुष दृष्टा नहीं है। वहाँ जो कुछ है वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। इस प्रकार जब तक वृत्ति इस सच्चिदानंद घन अचिंत्य ब्रह्म में तदाकार हुई रहे तब तक अचिंत्य का ध्यान करे। जब इससे वृत्ति हटे तब फिर दृष्टा समष्टि सच्चिदानंद घन बन जाए। इस प्रकार निराकार व्यापक परमात्मा का और अचिंत्य ब्रह्म का ध्यान किया जा सकता है। सारा संसार परमात्मा से भरा है। यहाँ जो कुछ भी दिखता है सब परमात्मा का ही विस्तार है। इस प्रकार की भावना इस जगत के तीनों लोकों के पदार्थों में करे। जो कुछ भी वस्तु देखने सुनने में आती है वह परमात्मा का स्वांग है। परमात्मा ही उन वस्तुओं के रूप में प्रकाशित है। जैसे एक ही स्वर्ण भिन्न भिन्न गहनों के रूप में प्रकट है, जैसे एक ही मिट्टी नाना प्रकार के बर्तनों के रूप में व्यक्त हो रही है, वैसे ही सारा संसार एक ही परमात्मा से पूर्ण है।
सोना और मिट्टी तो केवल उपादान कारण है, उनके गहने और बर्तन बनाने वाले सुनार और कुम्हार रूप निमित्त कारण दूसरे हैं, परंतु परमात्मा तो जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, स्वयं ही बने हैं और अपने आप से ही बने हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, हे धनंजय, मेरे सिवा जगत में और कुछ भी नहीं है। यह सारा जगत सूत में सूत के मणियों की भांति मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का मूल कारण बीज भी मैं ही हूँ। ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं जो मेरे बिना का हो। तात्पर्य यह है कि सब मेरा ही स्वरूप है। योगेश्वर महात्मा कवि ने श्रीमद् भागवत में कहा है, वे प्रेमी भक्तगण आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, चराचर जीव, दिशाएं, वृक्ष, लतादि, नदियाँ, समुद्र, यहाँ तक कि प्राणी मात्र को भगवान हरि का शरीर समझकर सबको प्रणाम करते हैं। वे श्री हरि से भिन्न कुछ भी नहीं देखते। इस प्रकार समस्त चराचर में भगवान को देखें। जिधर जिस वस्तु में मन जाए वहीं वह वस्तु भगवान ही है। ऐसी निश्चित दृढ़ धारणा से विश्व रूप भगवान का ध्यान किया जा सकता है। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।